हेलो गाइस, माई सेल्फ अनमोल, वेलकम टू माई चैनल। एंड अभी अभी आसमान से गिरी हुई न्यू वीडियो में आज हम कोई भी रोस्ट नहीं करने जाएंगे। आज हम कोई भी रील्स पर रिएक्ट नहीं करने जाएंगे। आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ मैं मेरे दोस्त चिंकू की और अपनी। वैसे तो मेरे दोस्त चिंकू का नाम कुछ और है, लेकिन हम इस स्टोरी के लिए उसका नाम चिंकू रख सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दे। हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आइए देखते। कुछ समय पहले की बात है। चुप, बिल्कुल चुप। ये बात है भाई 9th क्लास की, जब मैं लॉकडाउन के बाद स्कूल आया था, क्योंकि मेरी 8th क्लास सारी लॉकडाउन में चली गई थी। अगर आपको मेरी और चिंकू की बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है तो हमें में समय के थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं 7th क्लास में हुआ था तो मेरी मुलाकात चिंकू से हुई। यार मुझे चिंकू पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वो बेचारा 7th क्लास में फ़ेल हो गया था। वो अपना रीटेस्ट देने के लिए वहाँ बैठा था। मुझे तो चिंकू पर तरस आ रहा था, लेकिन चिंकू को अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं थी। पूरा अपना चिल कर रहा था, खुश होकर बैठा था। लेकिन पहले पहले मैं चिंकू को इतना बुलाता नहीं था। पहले मैं इतना छोटा था, मुझे लगता था अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो मैं भी पढ़ाई में कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं तो पहले ही बहुत कमज़ोर था यार पढ़ाई में। लेकिन धीरे धीरे मैं चिंकू को बुलाने लग गया। मैं इसलिए नहीं बुलाता था चिंकू को कि वो बेचारा अकेला है। मैं उसको इसलिए बुलाता था कि मेरे सारे दोस्त चिंकू के पास जाकर उसके साथ रहते थे। पता नहीं यार भाई, ऐसा क्या चिंकू अपने पास रखता था जो मेरे सारे दोस्त उसके पास चले जाते थे। फिर ऐसे ही हम 10 दिन पढ़ते रहे क्लास में। फिर मुझे ट्यूशन लगना था कहीं। जब मेरी ट्यूशन के सर के साथ बात हो गई, तब मैं जब जाने लगा ट्यूशन, तो भाई मैं वहाँ जाकर हैरान हो गया। क्योंकि जब मैं अपने ट्यूशन पे गया, अरे भाई चिंकू भी वहीं बैठा था। भाई वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। भाई वो भी हैरान, मैं भी हैरान। लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा खुश भी हो रहा था, क्योंकि मेरी क्लास का ही था वो चिंकू लड़का। फिर बस हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, फिर हमारी बातें होती रहीं। फिर मेरे और दोस्त लगते रहे ट्यूशन पे, फिर हम इकट्ठे पढ़ते रहे। फिर हम साथ में घर भी जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। जो चिंकू था उसको अभी भी शर्म नहीं आ रही थी। हम सब अपना पढ़ रहे थे, वो आराम से अपना चिल करता रहता था। ऐसे ही करते करते फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। हम पूरा अच्छे से पढ़ के जाते थे, लेकिन चिंकू कुछ नहीं पढ़ के जाता था। वो आराम से पेपर खाली छोड़ के आता था। तब उसके बाद जब रिज़ल्ट आने वाला था, तब लॉकडाउन लग गया। तो हम रिज़ल्ट तो लेने नहीं गए, लॉकडाउन लग गया। फिर जो 8th क्लास थी में मेरी, उसमें मैंने चिंकू के साथ कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास उसका कोई नंबर ही नहीं था, ना ही उसके पास मेरा नंबर था। फिर ऐसे ही करते करते महीनों बीत गए और लॉकडाउन चला गया। फिर मेरी 8th क्लास के फाइनल पेपर आ गए। जब मैंने 1 साल के बाद चिंकू को देखा, उसकी भाई दाढ़ी दूढ़ी आ गई थी, लेकिन उसने मुझे बुलाया ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बुलाया उसने मुझे। लेकिन मैंने भी उसे एक बार ही देखा था एग्ज़ाम में। हमारे अलग अलग रूम होते थे ना एग्ज़ाम में। मैंने एक बार ही देखा था, फिर मैंने बाद में कभी उसको देखा नहीं। जब 8th क्लास के ही पेपर हो गए, तब फिर से लॉकडाउन आ गया। जो थोड़े 2 महीने आया था ना लॉकडाउन 2021 में, फिर वो आ गया। फिर उसमें भी हम 2-3 महीने 9th क्लास में नहीं गए। पर जब मैं 9th क्लास में गया, तो वहाँ मुझे चिंकू मिला। चिंकू मेरे दोस्तों के साथ ही बैठा था, लेकिन वो मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। मैं अपना अलग जाकर बैठ गया। ऐसे ही हफ्ता चलता रहा, फिर और एक और हफ्ता चलता रहा। मैं ऐसे ही अकेला पढ़ता रहा। फिर पता नहीं यार, ये चिंकू के दिमाग में क्या आया, मेरे साथ आकर बैठ गया, मेरे से बातें करने लग गया। फिर ऐसे ही 2-3 दिन हम बातें करते रहे। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करता रहता था। लेकिन फिर मैं भी हंसता रहता था, मैं बोलता था क्या ये दोस्त है हमारा। लेकिन कुछ समय बाद उसका बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लग गया। फिर मुझे गुस्सा आने लगा। अगर वो रोज़ रोज़ बेइज्जती करता था, पहले तो मुझे बोलता था, लेकिन एक दिन पता क्या हुआ गाइस। एक दिन जब मैं सेकंड पीरियड था, जब मैं अपनी क्लास में बैठा था, चिंकू ने आकर मुझे कुछ गलत बोला।
भाई मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने 2 रैप्टे मारे चिंकू के, फिर उसने भी मेरे मारे, फिर मैंने फिर से उसके मारे, फिर सारी क्लास ने रौला डाल दिया। फिर भाई जो हमारे पीटी टीचर होते हैं वो आए, वो हम दोनों को बाहर ले गए। फिर वो हमसे पूछने लग गए कि किसने किसको मारा था। जो चिंकू था ना भाई, वो आराम से अपनी सफाई दे रहा था, सर मैंने कुछ नहीं किया है, इसने ही मारा है मुझे को, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। एक तो था वो 6.5 फुट का, इतना बड़ा। जब हम लड़ रहे ना था गाइस, जब हम लड़ रहे थे तो भाई मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा, बहुत ज़्यादा हमारा मुंह लाल हो गया था, हम पूरा गुस्से में थे। जो चिंकू था वो सिंगर था छोटा मोटा, वो गाने गुने गाता था स्कूल में, इसलिए उसकी दहशत बनी हुई थी स्कूल में। लेकिन मुझे तो कौन जानता था, ना ही मैं इंटेलिजेंट था ना मेरे में कोई टैलेंट था। इसलिए मैम तो सोचने लग गई कि ये चिंकू की गलती नहीं है, ये इसकी गलती ही है। भाई मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैम तो बोलने लगी तेरी गलती है, चिंकू तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऊपर से जो म्यूज़िक वाले सर थे वो भी चिंकू की साइड ले रहे थे कि नहीं भाई चिंकू नहीं ऐसा कर सकता। फिर जब इतने टीचर्स चिंकू की साइड ले रहे थे तो भाई मैं क्या करता, जब हमें प्रिंसिपल मैम के पास लेकर गए, ऊपर से प्रिंसिपल मैम भी चिंकू की साइड ले रहे थे, बोले ये बच्चा ऐसा तो कर ही नहीं सकता, ये कहाँ से लड़ाई कर सकता है, यार ये तो इतना अच्छा गाता है। भाई मैं वहाँ चुप करके सुन रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं टीचर्स। भाई मैंने बहुत माफ़ी मांगी टीचर से कि भाई मैम मुझे माफ़ कर दो, सर मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब तो चिंकू को ही अच्छा मान रहे थे कि ये बच्चा बढ़िया है, ये अनमोल तो नालायक सा बच्चा है, इसको क्या पता है। फिर ये जब हम बोल रहे थे, मैम हमको बोल रही थी, तब फिर 4th पीरियड आ गया। फिर चिंकू को तो भेज दिया उनको क्लास में, लेकिन मुझे 4th पीरियड के बाद रिसेस होती है ना, लेकिन मुझे वहीं बिठाए रखा भूखा प्यासा जब तक रिसेस नहीं हुई। जब रिसेस हो गई तब मुझे स्टाफ रूम में बिठा लिया। ठीक है भाई, 2 पीरियड में वहाँ बैठा रहा। ठीक है, फिर 2 पीरियड मुझे ऑफिस में बिठाया। फिर एंड में प्रिंसिपल आके मुझे बोलती कि तू अपना बैग लेके चला जा। भाई मुझे लगा भाई मुझे तो सस्पेंड कर दिया यार स्कूल से। भाई मैं तो हड़बड़ा गया। भाई फिर क्या भाई, अगले दिन चिंकू के पेरेंट्स को बुलाया और मेरे पेरेंट्स को बुलाया, और भाई फिर मसला सुलझ गया, और हम चिंकू अब और मैं बढ़िया खुशी खुशी रह रहे हैं। अब हम +1 में हो गए हैं, लेकिन अब हम खुशी खुशी रह रहे हैं। तो चलो गाइस, यही थी मेरी छोटी सी सस्पेंड वाली स्टोरी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के